हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लूप टॉपिक जो कि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस टॉपिक के बेस पर कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। रिमेंबर, इस पूरे वीडियो में मैं अप्रॉक्स कोशिश करूंगा कि 5 से 6 असाइनमेंट प्रॉब्लम को कवर करूं और जिसमें हम बेसिक से लेकर धीरे धीरे मूव करते हुए कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। रिमेंबर, सारे असाइनमेंट्स को एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक कंप्लीट असाइनमेंट सेट प्रोवाइड करें जिसमें एटलीस्ट 20 to 30 असाइनमेंट्स हों। डन? तो वी आर वर्किंग ऑन इट, बट इनिशियली अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर असाइनमेंट्स की बात करें तो अभी अपन एक बेसिक प्रोग्राम के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा प्रोग्राम क्या है? हमारा प्रोग्राम यहाँ पर यह है कि हमें 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है। सिंपल सा प्रोग्राम है। अभी तक की बात किया तो मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी जो कि हेलो वाले असाइनमेंट के बेस पे थी। डन? जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपको हेलो प्रिंट कराना है 10 टाइम्स, या फिर इसके अलावा हमने कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया था। डन? तो अब यहां पर हम बात करते हैं हमारे पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम के साथ में, और हमारा प्रोग्राम क्या है कि मुझे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना है 1 to 10। मतलब क्या प्रिंट होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। डन? अब यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर बात करें तो आप एक चीज नोटिस करो, ये सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें पहले क्या प्रिंट हो रहा है? फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट हो रहा है, देन 2 प्रिंट हो रहा है, देन 3 प्रिंट हो रहा है, देन 4 प्रिंट हो रहा है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आप एक चीज देख रहे हो कि जो वैल्यू है वो वैल्यू एक एक करके बढ़ रही है। और हमने नॉर्मली लूप के अंदर देखा हुआ है कि हम एक वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल का नाम क्या है? आई। और इस आई की बात करें तो आई की वैल्यू को हम बार बार क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। पहली बार जब लूप चलता है तो आई की वैल्यू कितनी होती है? 1। दूसरी बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, देन 3, देन 4, देन 5। इस तरीके से लूप क्या होगा आपका? आगे बढ़ता रहता है। डन? तो इस प्रोग्राम को अगर मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया, इंटीजर आई। ये वेरिएबल किस काम के लिए लिया हुआ भाई साहब? लूप चलाने के लिए। डन? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैं यहां पर इस प्रोग्राम को डेवलप कर रहा हूं फॉर लूप का यूज करके। तो मैंने लिखा फॉर, और फॉर के बाद मैंने यहां पे लिख दिया है आई असाइनमेंट 1। मतलब मैं स्टार्ट कहां से करना चाहता हूं? मैं स्टार्ट करना चाहता हूं 1 से, क्योंकि ये देख रहे हैं ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। डन? इसके बाद में मैंने लगा दिया सेमीकोलन, और देन मुझे खत्म कहां पे करना है? मुझे 10 तक प्रिंट कराना है। मगर क्या 1 प्रिंट कराना है और केवल 10 प्रिंट कराना? नहीं, मुझे 1 से लेकर 10 तक सबको प्रिंट कराना है। मतलब मैं यहां पे कंडीशन लगा दूंगा आई लेस देन इक्वल टू 10। डन? इन सारी चीजों को मैं डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो प्लीज इसके पहले लूप टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, फॉर लूप इन डेप्थ, व्हाइल लूप इन डेप्थ एंड डू व्हाइल लूप इन डेप्थ। तो इन सारे वीडियोस को एक बार आप देखोगे तो ये असाइनमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहेंगे। डन? तो यहां पर अपन लूप कहां तक चला रहे हैं? 1 से लेकर 10 तक, और देन मैंने यहां पे लिख दिया आई प्लस प्लस, दैट्स इट। डन? तो यहां पर अब क्या करेंगे? अब इस लूप के अंदर हमने आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो मैंने यहां पे स्टेटमेंट लगाया, तो प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटाइल डी कॉमा आई। तो ये आपका पहला प्रोग्राम रेडी हो चुका है। इस लॉजिक के थ्रू क्या आउटपुट मिलेगा आपको? आपको 1 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यू आपकी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होती हुई मिलेंगी। डन? तो एक बार देख लेते हैं प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा फटाफट। सबसे पहले कौन वर्क करता है? सबसे पहले वर्क करता है आपका इनिशियलाइजेशन। डन? आई की वैल्यू कितनी हुई? 1। अब इसके बाद कहां जाएगा? कंडीशन के पास। कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? आई लेस देन इक्वल टू 10। सही या गलत? भाई साहब बिल्कुल सही है। आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू 1 है। डन? आई की वैल्यू 1 है और 1 लेस देन इक्वल टू 10। सही या गलत? सही। अंदर आया और यहां पे क्या प्रिंट कर देगा? प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटाइल डी आई, और आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहां पे क्या प्रिंट कर देगा भाई साहब? यहां प्रिंट कर देगा 1। बात खत्म। इसके अलावा यहां पे कुछ और है क्या? नहीं है। डन? तो इस केस में ये यहां से सीधे कहां जाएगा? अगेन ऊपर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास में। डन? अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वर्क करेगा, तो यहां पे इंक्रीमेंट में क्या लिखा हुआ? आई प्लस प्लस। आई के लिए कितनी थी? आई के लिए 1 थी, अब कितनी हो जाएगी? 2। डन? इसके बाद अगेन कहां पर आएगा? अगेन आएगा कंडीशन के पास, और कंडीशन क्या बोल रही है? आई लेस देन इक्वल टू 10। आई के लिए कितनी है? 2। 2 लेस देन इक्वल टू 10। सही या गलत? अगेन ये भी सही है। तो फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा? 2। फिर अंदर बॉडी ऑफ लूप में और कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। तो अगेन यहां से कहां जाएगा? ऊपर, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? आई प्लस प्लस। आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी आपकी? 3।
देन यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 3, देन अगेन ऊपर जाएगा तो आई के लिए कितनी हो जाएगी 4, तो चौथी बार में कंडीशन क्या बनेगी 4 लेस देन इक्वल टू 10, सही है गलत, सही, फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट कराएगा आई की वैल्यू, आई के लिए कितनी है 4। तो इस तरीके से जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 से लेके 10 तक, डन। तो ये आपका आउटपुट आएगा जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करोगे तो चलिए एक बार इस कोड को अपन प्रॉपरली रन करके देख लेते हैं। तो चलिए आपके सामने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है और मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर आई, डन। एंड देन हमने लूप लगा दिया फॉर आई असाइनमेंट 1 आई लेस देन इक्वल टू 10, एंड देन आपने स्टेटमेंट लिख दिया है आई प्लस प्लस, बात खत्म। अब क्या होगा, मुझे इस लूप की बॉडी के अंदर जाना है और यहाँ पर एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट कराना है /n%d, i, दैट्स इट। अब इस कोड को हम क्या करते हैं कंपाइल और रन करते हैं। आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपके प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, 1 से लेके 10 तक आपको यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होकर मिल गई, डन। अगर आप यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे 10 की जगह क्या कर दोगे 100, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम 1 से लेके 100 तक की सारी वैल्यूज को प्रिंट करा देगा। लुक एट दिस, डन। तो 1 से लेके 100 तक आपका सारा का सारा आउटपुट यहाँ पे क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है, डन। चलिए, तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया प्रोग्राम की आपको 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू कैसे प्रिंट करानी है, तो इसी के बेसिस पर मैं आपको एक असाइनमेंट टास्क दे रहा हूं और आपका टास्क यहां पर यह है कि आपको आउटपुट में प्रिंट कराना है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आपकी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होना चाहिए। ये आप सभी के लिए टास्क है। तो जो भी कोड आप बनाना चाहते हो आप बनाइए अपने तरीके से। हर व्यक्ति का ध्यान रखिएगा प्लीज, सभी का लॉजिक सेम हो मैं ये उम्मीद नहीं करूंगा। रिमेंबर, ध्यान रखना, हर व्यक्ति का अपना एक अलग लॉजिक हो सकता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो भी कोड आप बनाओगे तो प्लीज उस कोड को आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, डन। और अगर आपके कोड में कुछ भी गलती होगी तो मैं पर्सनली आपको यहां पर रिप्लाई करूंगा कि आपके कोड में क्या गलती है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले असाइनमेंट के बारे में। और हमारा अगला असाइनमेंट क्या है, हमारा अगला असाइनमेंट ये है कि हमें कोई वेरिएबल लेना है। मान लीजिए एक वेरिएबल है n, डन। और इस n वेरिएबल की मुझे कोई वैल्यू इंटर करानी है, डन। n की बात की जाए तो n मान लीजिए एक इंटीजर वेरिएबल है और मुझे इसकी एक वैल्यू इंटर करानी है। तो मान लीजिए इस n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मान लीजिए n की वैल्यू 1 होगी या 2 या 5 या 7 या 80, व्हाटएवर, जो चाहो आप वैल्यू यहां पर इंटर करा सकते हो, डन। अब यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो कि जो भी आप n की वैल्यू इंटर कराओगे, मान लो आपने n की वैल्यू इंटर करा दी है 5, तो मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो क्या करेगा, वो प्रोग्राम n की वैल्यू 5 का टेबल प्रिंट करा देगा। रिमेंबर, टेबल मतलब अगर आपने n की वैल्यू इंटर कराई है 5 तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर मिलना चाहिए 5, 10, 15, 20, कहां तक 50 तक। ये आपका टास्क है। अब यहां पर इस टास्क को सॉल्व करने के पहले, इसका प्रोग्राम डेवलप करने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि टेबल का लॉजिक क्या होता है, कोई भी टेबल कैसे बनती है, डन। तो जैसे मान लीजिए कि आपको 5 का टेबल प्रिंट कराना है या 10 का टेबल प्रिंट कराना है, तो आपकी लॉजिकल प्रोसेस क्या होती है, 5 का टेबल कुछ इस तरीके से डेवलप होता है, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, दैट्स इट, क्लियर। अगर बात की जाए 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, दैट्स इट। 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, कहां तक 5 इंटू 10 इक्वल टू 50, दैट्स इट, सिंपल था काम ही। अब इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो आपको यहां पे कुछ बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। वो बेसिक कंसेप्ट क्या है, आप एक चीज नोटिस करो कि इस पूरे आर्किटेक्चर की बात की जाए तो यहां पर कोई एक वैल्यू है जो बार बार बढ़ रही है। ये वैल्यू यहां पे पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3, फिर 4, देन 10। मतलब पहले 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, ये वैल्यू एक एक करके क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है।
और अगर अपन लूप की बात करें तो लूप के अंदर भी आपका एक वेरिएबल होता है जो नॉर्मली एक एक करके बढ़ता है। डन, एक करके बढ़ता है, मगर हाँ उसको अलग तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है। डन, तो यहां पर वो वेरिएबल कौन होता है? वो वेरिएबल नॉर्मली होता है आई। डन, तो मैं मान के चलता हूं कि ये जो आपका ब्लॉक है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके आई को। दैट्स इट। इसके बाद अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हो, स्टेटमेंट क्या बन रहा है? 5 इंटू 1 इक्वल टू क्या? 5। अब 5 5 5 5 5, ये वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, वैल्यू कांस्टेंट है। और ये तो वही वैल्यू जो वैल्यू आपने इंटर कराई है। एन की वैल्यू कितनी है? 5। तो अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन को। और लॉजिकली बात करें यहां पर क्या हो रहा है? ये वैल्यू किसकी है? एन की वैल्यू। और ये किसकी वैल्यू है? आई की वैल्यू। और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? आपका मल्टीप्लाई। सिंपल। तो हम क्या करेंगे? हम एक लूप लगाएंगे जिसमें आई की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी? 1 से, और आई की वैल्यू खत्म कहां पर होगी? 10 पर। और उसमें जो भी आई की वैल्यू होगी उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे? एन का। डन। तो जैसे ये लूप आगे बढ़ता जाएगा, पहली बार आई की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 1 इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है? 5। तो 1 इंटू एन कितना हुआ? 5। और जो भी वैल्यू आएगी उसको अपन क्या करा देंगे? प्रिंट करा देंगे। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और एन की वैल्यू अगेन कितनी रहेगी? 5। तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 को अपन प्रिंट करा देंगे। देन इस तरीके से प्रोसेस क्या होगी? एक एक करके आगे बढ़ती रहेगी। तो चलिए, जो मैंने आपको यहां पर लॉजिकली चीजों को एक्सप्लेन किया उसको अपन प्रैक्टिकली कोड के फॉर्म में देखते हैं। तो यहां पर अपन क्या करेंगे? हमने यहां पर सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया है इंटीजर आई। डन। इसके अलावा हमने एक वेरिएबल और ले लिया, इसका नाम दे दिया एन। और मान लीजिए मैंने एन की वैल्यू ले ली है 5। डन। अब यहां पर इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या करा? एक लूप लगा दिया, फॉर आई असाइनमेंट 1। आई की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है अपने को। ये दूसरा खत्म कहां पे करना है भैया? 10 पे। तो मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया है आई लेस देन इक्वल टू 10। डन। और देन आपने यहां पे लिख दिया है आई प्लस प्लस। बात खत्म। अब ये एरिया क्या है आपका? बॉडी ऑफ लूप। अब यहां पर मैंने क्या किया? यहां पर मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट लगा दिया है, प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटाइल डी इन्वर्टेड कॉमा, और देन मैं एक सिंपल स्टेटमेंट लिख रहा हूं एन इंटू आई। अब ये लॉजिक मैंने आपके सामने लिख दिया है। आप कोशिश करो कि ये प्रोग्राम को आप ड्राई रन कर पाओ। ड्राई रन मतलब क्या? कोड को नोट डाउन करो और एक एक बार इस लूप को चलाने की कोशिश करो। मैं एक बार आपके सामने रन करके बताता हूं। एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर आपका टोटल मिला के 2 वेरिएबल है। पहला वेरिएबल कौन है? आई, और दूसरा वेरिएबल कौन है? एन। तो आप यहां पे पहले आई लिख लो और दूसरा वेरिएबल ले लो एन। और अब इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप, जल्दबाजी में नहीं है, आराम से इस प्रोग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करो कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। क्योंकि अगर आपने कुछ समय इसके ऊपर दे दिया तो आगे के जितने भी असाइनमेंट आएंगे आप देख के सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन वर्क करेगा? सबसे पहले वर्क करेगा आपका इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है? आई असाइनमेंट 1, मतलब आई के लिए कितनी हो गई? 1। ये 1 मैंने यहां पे लिख दिया, बात खत्म। देन इसके बाद कहां जाएगा? कंडीशन के पास। क्या लिखी कंडीशन? 1 लेस देन इक्वल टू 10। सही है गलत? आई की कितनी है? 1। 1 लेस देन इक्वल टू 10। सही है गलत? सही है भैया। तो कहां आ जाएगा? बॉडी ऑफ लूप के अंदर। डन। अब यहां पर आया और यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटाइल डी एन इंटू आई। अब एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू ऑलरेडी अपन दे चुके हैं पहले से 5। और आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 5। तो ये जब स्टेटमेंट वर्क करेगा तो ये क्या प्रिंट करा देगा? ये प्रिंट करा देगा 5। बात खत्म। देन अब यहां से अपन कहां जाएंगे? अगेन ऊपर। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी टोटल मिला के 2। 1 खत्म। अगेन कहां जाएगा? कंडीशन के पास। और कंडीशन क्या लिखी हुई है? आई लेस देन इक्वल टू 10। आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू 2 है। डन। और 2 लेस देन इक्वल टू 10। सही है गलत? सही। अंदर आया और अंदर के स्टेटमेंट क्या मिला? एन इंटू आई। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू अगेन 5 है। और आई की वैल्यू कितनी है आपकी? 2। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका? 10। तो यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 10 प्रिंट हो जाएगा। अगेन ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2 खत्म। और यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर अंदर आएगा 3 लेस देन इक्वल टू 10। सही है गलत? सही। फिर अंदर आया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा आपका? 15। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 15।
डन। फिर अगेन ऊपर जाएगा तो 3 की जगह क्या हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 5, तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 20। देन ए सिटीज आपका आंसर क्या आ जाएगा 50 तक। दैट्स इट। क्योंकि ये लूप आपका कितनी बार चलेगा 10 बार, और जब 10 बार लूप चलेगा तो हर बार 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, तो एंड में आपका आंसर आएगा 5 से लेकर 50 तक। मतलब पूरा का पूरा 5 का जो टेबल है वो यहां पर क्या हो जाएगा आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं लॉजिकली आपको समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। तो चलिए इस चीज को अपन एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। डन। तो आपके सामने यहां पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है। अब मैंने यहां पर 2 वेरिएबल ले लिए। पहला वेरिएबल कौन सा था आई, और दूसरा वेरिएबल कौन सा है आपका एन। बात खत्म। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सिस्टमेटिकली बना लेते हैं। तो मैंने यहां पर सबसे पहले स्टेटमेंट लिख दिया प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एन। आपको क्या करना है, एन की वैल्यू इंटर करानी है। देन आपने क्या लगा दिया स्कैन एफ परसेंटाइल डी कॉमा एंड एन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एन की वैल्यू को इंटर करवा रहे हैं यूजर के थ्रू। तो यूजर से बोलेंगे यूजर भाई साहब एक काम करो एन की वैल्यू इंटर करा दो। डन। तो यहां पर मान लो आपने एन की वैल्यू इंटर करा दी है 9। डन। अब इस कोड को आगे चलाते हैं। आई की वैल्यू कितनी 1, कहां तक चलाना हम लूप को 10 तक। और देन यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है एन इंटू आई। सिंपल। तो ये आपका प्रोग्राम क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब इस कोड को अपन क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। मैंने कोड कंपाइल किया, कोड को रन किया, मैंने एन की वैल्यू इंटर करी मान लीजिए 5। आउटपुट क्या मिला मुझे 5 to 50। डन। अगेन इस कोड को कंपाइल करते हैं अपन या रन करते हैं डायरेक्टली। तो मैंने एन की वैल्यू इंटर करी मान लीजिए 9। आउटपुट क्या मिला 9 से लेकर 90 तक। अगेन मैंने इस कोड को रन किया, मैंने वैल्यू इंटर करी मान लो 34। तो आपके सामने 34 का टेबल क्या हो चुका, प्रिंट हो चुका है। डन। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कराने के लिए। अब मैं आपको इसी के बेस पर एक असाइनमेंट और दे रहा हूं जो आपके लिए है। डन। अब आपका असाइनमेंट क्या है, बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाओ आप सॉल्व कर जाओगे। डन। तो यहां पर जैसे आपने एन की वैल्यू कितनी इंटर कराई थी, एन की वैल्यू मान लीजिए आपने इंटर कराई थी 5। तो यहां पर क्या हुआ 5 का टेबल प्रिंट हुआ 5, 10, 15, 20 और कहां तक 50 तक। अब मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो कि 5 का टेबल ही प्रिंट कराएगा, मगर कुछ इस तरीके से। पहले प्रिंट होना चाहिए 5, फिर जो 10 है इसको मिस कर दे, छोड़ दे, और सीधे प्रिंट करे 15। देन क्या प्रिंट हो जाए 15 के बजाय 20 वाला पार्ट हट जाए और यहां पर प्रिंट हो जाए 25, देन 35, देन 45। कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। तो प्लीज इस कोड को बनाओ और इस कोड को मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। तो चलिए ये था आपका सेकंड असाइनमेंट जो आपको इंप्लीमेंट करना है। अब बात करते हैं हमारे अगले असाइनमेंट के बारे में। हमारा अगला असाइनमेंट क्या है, हमारा अगला असाइनमेंट ये है कि हमें 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। अब यहां पर आपके माइंड में आएगा सर ये प्रोग्राम तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो जो लूप लगाया था उसी लूप को हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, उसमें क्या कर देंगे स्टार्ट करेंगे 1 से, वो खत्म काय पे कर देंगे 100 पर, हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। डन। बिल्कुल सही है, मगर ये प्रोग्राम थोड़ा सा ट्रिकी है। मुझे यहां पर 1 से लेके 100 तक तो प्रिंट कराना है, बट सारे के सारे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर मतलब क्या, मुझे यहां पर पहले 1 प्रिंट कराना है, उसके बाद में 3 प्रिंट कराना है, देन 5, देन 7, देन 9, देन 11, कहां तक लास्ट नंबर आपका आएगा 99। ये आपका टास्क है। अब इस टास्क को इंप्लीमेंट करने की 2 अलग अलग अप्रोच हो सकती है। मैं आपको दोनों अप्रोच बताऊंगा, मगर एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी अप्रोच ज्यादा बेटर है। रिमेंबर, तो यहां पर हम सबसे पहली अप्रोच के ऊपर बात करते हैं। टास्क क्या है हमारा, टास्क हमारा यह है कि पहले क्या प्रिंट होना चाहिए 1, फिर क्या प्रिंट होना चाहिए 3, उसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए 5। मतलब एक एक वैल्यू छोड़कर, रिमेंबर एक एक वैल्यू छोड़कर। डन। तो इस प्रोग्राम को हम कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें स्टार्ट कहां से करना है 1 से, खत्म कहां पे करना है 99 पर या 100 पर। तो एक काम करते हैं, मैंने एक लूप लगा दिया है फॉर। स्टार्ट कहां से करेंगे भाई साहब, स्टार्ट करेंगे हम इसको 1 से। डन। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1, बात खत्म। खत्म कहां पे करना है, आई लेस देन इक्वल टू 100, खत्म मुझे 100 पे करना है। डन।
अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे आउटपुट में चाहिए 1, फिर क्या चाहिए 3, मतलब मुझे यहां पर 2 से इंक्रीमेंट करना, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा लिख दूं तो i इक्वल टू i प्लस 2, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। और देन मैंने क्या करा, यहां पर बॉडी ऑफ लूप के अंदर आया और मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटाइल डी कॉमा आई। अब एक काम करते हैं, पहले अपन इस प्रोग्राम को प्रॉपर्ली कंपाइल और रन करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी आएगी 1, देन उसके बाद कहां जाएगा, कंडीशन के पास। कंडीशन क्या बोल रही है, 1 लेस देन इक्वल टू 100, मतलब i लेस देन इक्वल टू 100, आई की कितनी है 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 100, सही या गलत, सही है। तो अंदर आएगा और यहां पर क्या प्रिंट कर देगा, i की वैल्यू। i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है आपकी 1, तो यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, बात खत्म। देन इसके बाद में अगेन कहां जाएगा, ऊपर इंक्रीमेंट के पास में, और इंक्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, i इक्वल टू आई प्लस 2। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि i प्लस प्लस और i इक्वल टू आई प्लस एन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये स्टेटमेंट परफेक्टली वैलिड है। तो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, i इक्वल टू आई प्लस 2, तो यहां पर क्या होगा, i की वैल्यू कितनी है, i की करंट वैल्यू 1 है, डन। और उसमें कितने का एडिशन होगा, 2 का, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 1 प्लस 2 हो गया आपका 3, और ये 3 किसको मिलेगा, i को। तो यहां पर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू हो चुकी होगी 3, डन। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या करेगा, ये स्टेटमेंट i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, कितने से, 2 से। तो 1 के बाद सीधे क्या हो जाएगा 3, और i की वैल्यू हो चुकी है आपकी 3, और देन 3 के बाद अगेन कहां जाएगा, कंडीशन के पास। स्टेटमेंट क्या बन गया, 3 लेस देन इक्वल टू 100, सही है गलत, सही है, तो अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा, 3। अगेन ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है 1, सॉरी, अगेन ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और देन फिर कंडीशन बनेगी 5 लेस देन इक्वल टू 100, सही है गलत, सही, फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट कर देगा 5। अगेन ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7, तो 7 के बाद यहां पर आएगा और 7 लेस देन इक्वल टू 100, सही है गलत, सही, फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट कर देगा 7। तो इस तरीके से वे प्रोग्राम आपका चलेगा। तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 1 से लेकर 99 तक, डन। उसके बाद क्या होगा, जब ऊपर जाएगा 99 के बाद में, आई की वैल्यू 99 हो चुकी है, 99 प्रिंट कराने के बाद ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99 प्लस 2 कितना हुआ 101, एंड देन अगेन कंडीशन पे आएगा 101 लेस देन इक्वल टू 100, सही है गलत, गलत, तो सीधे कहां आ जाएगा भाई साहब, लूप के बाहर। तो ये जो प्रोग्राम है जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये प्रोग्राम क्या करेगा, 1 से लेके 99 तक सारी वैल्यूज को क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा, डन। तो एक अप्रोच ये हो सकती है। अब बात करते हैं हमारी अगली अप्रोच के बारे में। हमारी अगली अप्रोच क्या है, हमारी अगली अप्रोच ये है कि हमको यही लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, मगर इसके लिए हम लूप और इफ एल्स दोनों का यूज करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अगर 1 से लेकर 99 तक सारे नंबर प्रिंट कराने हैं, वो भी सारे नंबर कौन कौन से हैं, वो सारे नंबर ऑड नंबर हैं, 1 3 5 7, ये सारे कैसे नंबर, ये ऑड नंबर हैं। अब इवन और ऑड की बात की जाए तो इवन और ऑड का लॉजिक हमने आपको ऑलरेडी बताया था जब मैंने आपको टॉपिक बताया था इफ एल्स। अब यहां पर उसी लॉजिक को हम लूप के साथ क्या कर देंगे, थोड़ा सा मर्ज कर देंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। हमें कौन सा नंबर प्रिंट कराना है, हमें यहां पर प्रिंट कराना है ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर को अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मुझे ऑड नंबर के लॉजिक का यहां पे यूज करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार देखते हैं अपन। तो यहां पर मैंने एक लूप लगाया है, फॉर आई असाइनमेंट 1, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं भैया, 1 से। देन मैंने यहां पे लगा दिया है आई लेस देन इक्वल टू 100, बात खत्म। देन यहां पर क्या लिख दिया, आई प्लस प्लस, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे 1 से लेके 100 तक जाना है। अब मुझे यहां पर सारी वैल्यूज को प्रिंट नहीं कराना है, मुझे केवल और केवल उन वैल्यूज को प्रिंट कराना है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होती। और 2 से डिविजिबल नहीं होती इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑड नंबर्स, डन।
तो यहां पर मैंने एक सिंपल कंडीशन लगा दी है, इफ आई मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0। यहां पे क्या बोल रहे हो, नॉट इक्वल टू 0 मतलब जिसका रिमाइंडर 0 ना आए। डन। या फिर इसी जगह पर आप लिख सकते हो आई मॉड 2 इक्वल टू 1, मतलब या तो रिमाइंडर 0 के बराबर ना आए, तो भैया 0 के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हो, 1 ही आएगा। डन। तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों एक ही चीज है। डन। आप दोनों ट्राई करके देख लेना। और देन मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है printf /n %d, i। अब एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को हम वापस से ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं कुछ इसी तरीके से। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू कितनी हुई 1, देन आई लेस देन इक्वल टू 100, सही या गलत, सही है भाई साहब, अंदर आए। जब अंदर आओगे तो स्टेटमेंट क्या मिला, आई मॉड 2 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है आपकी 1 को अगर मैं 2 से मॉड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। ये हमने रूल पढ़े थे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट में, पढ़ो जाके उसको चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। डन। तो यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, 1 मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0। अब 1 को 2 से मॉड करो तो आपका रिजल्ट क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि आपको रूल बताया था मैंने कि जब भी किसी छोटी वैल्यू, आई की वैल्यू 1 है, छोटी वैल्यू है, उसको आपने 2 से मॉड करा, क्या बचेगा 1। अब 1 नॉट इक्वल टू 0, 1 0 के बराबर नहीं है, सही है गलत, सही है। तो यहां पर अंदर आएगा और यहां पर आई की वैल्यू क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू अभी 1 है, तो यहां पे 1 प्रिंट हो जाएगा। डन। देन यहां से अगेन कहां जाएगा, इंक्रीमेंट के पास, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, देन अगेन यहां पर आएगा 2 लेस देन इक्वल टू 100, सही है गलत, सही। फिर अंदर आ गया और अंदर आने पे स्टेटमेंट क्या बन चुका है, आई मॉड 2, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी 2 को अगर आप 2 से मॉड करो रिमाइंडर कितना बचेगा 0 नॉट इक्वल टू 0, सही है गलत, गलत। तो ये जो इफ वाला एरिया है ये एरिया वर्क नहीं करेगा। डन। वो सीधे बाहर आ जाएगा, अगेन ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3, अगेन स्टेटमेंट क्या बन जाएगा 3 मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, तो 3 को 2 से मॉड को रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 1 नॉट इक्वल टू 0, 1 0 के बराबर नहीं है, सही है गलत, सही है। तो अंदर आएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट करा देगा 3। तो इस तरीके से ये जो लॉजिक मैंने लिखा है, इस लॉजिक का आंसर भी क्या आएगा आपका 1 से लेके 99 तक। तो पहले एक काम करते हैं, पहले अपन इन दोनों लॉजिक को प्रॉपर्ली एक बार रन करके देख लेते हैं, फिर दिन आगे बात करेंगे। तो यहां पर हम आ गए विजुअल स्टूडियो कोड पर और हम उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं दोनों तरीके से। तो हमने यहां पर एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम क्या है आई, और देन आपने एक लूप लगा दिया फॉर आई असाइनमेंट 1, स्टार्ट कहां से करना भैया 1 से, आई लेस देन इक्वल टू 100, देन आई प्लस प्लस, दैट्स इट। अब क्या करा हमने, यहां पर एक सिंपल स्टेटमेंट लगा दिया है, इफ आई मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0। डन। ये मेरी कंडीशन थी जो मैंने लगाई थी वहां पे सेकंड वाले तरीके में, और देन मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, उसको प्रिंट करा दिया, दैट्स इट, /n %d, i। अब इस कोड को अपन क्या करते हैं, एक बार रन करने की कोशिश करते हैं। कोड कंपाइल्ड, कोड रन। आप एक चीज नोटिस करो, आपका आउटपुट क्या मिल रहा है 1 3 5 7, इस तरीके से। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यहां पर जो नॉट इक्वल टू 0, इसकी जगह पर आप इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। डन। तो इस केस में भी आपका आउटपुट सेम ही आएगा, आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कोड कंपाइल किया, कोड को रन किया, लुक एट दिस, सेम आउटपुट। डन। तो ये आपकी एक अप्रोच हो गई जिसमें हमने इफ एल्स का यूज करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। डन। अब हम दूसरी वाली अप्रोच के ऊपर आ जाते हैं। तो बताओ यहां से, अरे यार भैया चलो कोई काम नहीं तुम्हारा है। अब यहां मैंने स्टेटमेंट लिख दिया आई प्लस प्लस की जगह पर आई इक्वल टू आई प्लस 2, दैट्स इट। अब इस कोड को अगर मैं कंपाइल और रन करता हूं तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपको सेम आउटपुट मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ आपके आउटपुट में, सेम आउटपुट। डन। तो एक ही प्रॉब्लम को हमने दो अलग अलग अप्रोच से सॉल्व किया है। अब यहां पर आपके माइंड में आएगा कि सर अप्रोच ज्यादा बेटर कौन सी है।
अब यहां पर इन दोनों अप्रोच की अगर बात की जाए तो यहां पर आपकी जो पहली वाली अप्रोच है, ये वाली अप्रोच ज्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम। डन। तो यहां पर अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है कि पहली वाली अप्रोच ज्यादा बेटर है और दूसरी वाली अप्रोच उतनी बेटर नहीं है। डन। अब एक चीज ध्यान रखना, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक्चुअली लैंग्वेज का पार्ट नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस। डन। इसके डेप्थ में भी काफी चीजें होती है, मगर उतनी डेप्थ में अभी अपन नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपको सी लैंग्वेज और सी प्लस में पढ़ा रहा हूं। मैं यहां पर आपको एनालिसिस नहीं पढ़ा रहा हूं। तो एनालिसिस एक अलग सब्जेक्ट होता है, इसको बोलते हैं एडा। डन। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, तो वो एक अलग सब्जेक्ट, तो उसको अपन अलग से डिस्कस करेंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मैं इस अप्रोच की बात करूं तो इस अप्रोच के ड्रॉबैक क्या है पहले समझने की कोशिश करो। इस अप्रोच में आपका लूप एग्जैक्टली 1 से लेके 100 तक चलेगा। मतलब ये लूप 100 बार चलेगा ही। कैसे? पहली बार आई की वैल्यू कितनी हुई 1, 1 लेस देन इक्वल टू 100, सही आया गलत? सही, अंदर आया। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फिर 2 के लिए लूप चलेगा, फिर 3 के लिए लूप चलेगा, फिर 4 के लिए लूप चलेगा, फिर 5 के लिए लूप चलेगा। मतलब ये लूप कितनी बार चल रहा है 100 टाइम्स। डन। अगर आपका इनपुट 100 है तो, क्योंकि आपको 1 से लेकर 100 तक की बात करनी है। बट अगर मैं इस वाले लूप की बात करता हूं तो पहले आप एक चीज नोटिस कर लो, ये वाला लूप 100 बार नहीं चल रहा है, ये वाला लूप केवल 50 बार चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब पहली बार आई की वैल्यू कितनी होगी 1, अंदर आएगा और यहां पर आई की वैल्यू 1 को प्रिंट करा देगा, 1 प्रिंट हो गया। बट जब इसके बाद ऊपर जाएगा तो यहां पर आई की वैल्यू 1 के बाद सीधे 3 हो रही है। मतलब जब आई की वैल्यू 2 हुई तो 2 के लिए लूप चला ही नहीं है। मतलब यहां पर लूप कितनी बार चलेगा, पहले आई के लिए 1 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, 3 के बाद सीधे 5 के लिए, 5 के बाद 7 के लिए, 7 के बाद 9 के लिए। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपको आउटपुट क्या चाहिए, 1 से लेकर 100 तक के नंबर चाहिए। मगर ये लूप केवल और केवल n/2 टाइम चलेगा। अगर आपको 1 से लेकर 1000 तक प्रिंट कराना है तो ये लूप केवल 500 बार चलेगा। मगर ये लूप अगर 1000 तक है तो ये लूप 1000 बार चलेगा। मतलब सिंपल सी अगर बात की जाए तो ये लूप अगर n टाइम चल रहा है, n के लिए कुछ भी हो सकती है, 100, 1000, 5000, 10,000, 1 लाख, कुछ भी हो सकती है। तो अगर ये लूप n टाइम चल रहा है तो ये वाला लूप n/2 टाइम चलेगा। तो ऑब्वियसली बात है भैया, आप खुद सोचो कि आपको कोई काम 100 बार करना पड़े और उसी काम को किसी अदर अप्रोच में आपको 50 बार करना पड़े, तो आपके लिए ज्यादा बेटर कौन है? ऑब्वियसली वाले 50 बार वाला। तो ये वाला जो लॉजिक है, ये लॉजिक कंपैरेटिवली इस वाले लॉजिक से ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका लूप कितनी बार चल रहा है यहां पर केवल और केवल आधी बार, n/2 टाइम्स। डन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर अगर इस लॉजिक को अगर आप देखोगे तो इस लॉजिक के अंदर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है, मगर यहां पर इस लॉजिक के अंदर एक कंडीशन लगी हुई है। मतलब क्या होगा, 100 बार तो लूप चलेगा और 100 ही बार ये कंडीशन भी चेक होगी। मतलब एक तरीके से अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर लॉजिक के अंदर आपके 2n वर्क हो रहे हैं। अब ये 2n एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, इसके अलग अप्रोच होती है। मगर अगर बात की जाए तो यहां पर 100 बार लूप चलेगा और 100 बार कंडीशन चेक होगी। मगर यहां पर क्या हो रहा है, केवल और केवल आपका 50 टाइम लूप चल रहा है, कोई कंडीशन वडीशन है ही नहीं यहां पर। तो लॉजिकली अगर बात की जाए, परफॉर्मेंस बेस पे बात की जाए, तो ये वाली अप्रोच आपकी ज्यादा बेटर है। आपको प्रोग्रामिंग को इस तरीके से सोचना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डन। तो ये था हमारा तीसरा असाइनमेंट। डन। अब मैं यहां पर आपको इसी असाइनमेंट के बेस पर एक असाइनमेंट और दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करना है। यहां पर मैंने आपको क्या टास्क दिया था कि आपको 1, 3, 5, 7 कहां तक प्रिंट कराना है, 100 तक। तो एक छोटा सा असाइनमेंट मिलता जुलता ले लो डायरेक्टली। क्या आपको क्या प्रिंट कराना है, आपको प्रिंट कराना है 2, 4, 6, 8 कहां तक, 100 तक। मतलब मैंने आपको प्रोग्राम क्या करवाया भैया, ऑड नंबर का। तुमको एक प्रोग्राम बनाना है जो इवन नंबर को प्रिंट कराएगा 2 से लेके 100 तक, या फिर 1 से लेके 100 तक। डन। तो इवन नंबर आपका 1 तो है नहीं, तो 1 प्रिंट होगा ही नहीं, सीधे कहां से स्टार्ट होगा 2, 4, 6, 8, 10 कहां तक, 100 तक। डन। तो ये आपका एक टास्क है। इसके अलावा एक टास्क और दे रहा हूं मैं आपको 1 से लेके 100 तक के वो सारे के सारे नंबर प्रिंट कराने हैं जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से। रिमेंबर, 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। एंड ऑपरेटर का यूज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ध्यान देना, आपका आउटपुट क्या मिलना चाहिए, आपका आउटपुट मिलना चाहिए सीधे 10,
क्यों? क्योंकि 10 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। डन। उसके बाद सीधे मिलना चाहिए 20, देन 30, देन कहां तक? 100 तक। ये आपका एक और टास्क है। तो इन सारे असाइनमेंट को भी कंप्लीट करके आपको कमेंट में मेंशन करना है। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। रिमेंबर, फिर वही चीज, माइंड को थोड़ा क्लियर रखो। हर व्यक्ति के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच अलग अलग हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि किसी और व्यक्ति का लॉजिक सही है तो आपका लॉजिक गलत है ना, आपका लॉजिक भी सही हो सकता है। और रिमेंबर, आप खुद पे कॉन्फिडेंस लाओ, चीजों को खुद से लिखो और उन लॉजिक को ड्राई रन करने की कोशिश करो कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं। आप खुद जज करो, मैं जज करने वाला कोई नहीं होता हूं। मेरा काम है आपको बेटर से बेटर कंसेप्ट प्रोवाइड कराना, मगर उस कंसेप्ट के बेस पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये आपका टास्क है। डन। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके बेस पर हम और असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर दिस कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स और तुरंत बटन दबा दो भैया। जय श्री राम। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।